अब क्या करना है, अगर कुछ भी हमारे पास नहीं है तो हमने ऐसे करके एक लगा देंगे रबर बैंड, ठीक है। अब क्या होगा कि ऐसे करके मैं बाहर मेरा 42 चल रहा है। अब क्या करें, सबसे पहले एटलीस्ट 10 मिनट बिफोर द जब निकालना चाहते हो ऐसे 2 ग्लास पानी पी लेना है, ठीक है। देखो अभी पूरा इंडिया का कुछ पार्ट्स में, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है, टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है कि बंदा मतलब जी नहीं पा रहा है। लेकिन इस टेम्परेचर में सबसे बड़ा जो समस्या होता है वो होता है सनस्ट्रोक, हीट स्ट्रोक और लू लगना। एक ही बात है, सनस्ट्रोक, हीट स्ट्रोक एंड लू लगना, ये सब एक ही बात है। तो मैं इस वीडियो से वो बताऊंगा, पहले आपको साइंटिफिकली समझाऊंगा कि ऐसे क्या करे एंड ऐसे क्यों करे, सो दैट ए हीट स्ट्रोक ना हो। मतलब मेरा वीडियो अगर आपने देखा एंड इस मेथड को आपने फॉलो किया तो आप इस गर्मी में भी आप थोड़ा सा तो ठंडा महसूस करेंगे एंड आपका अंदर से कॉन्फिडेंस भी आएगा कि नहीं, मैं हीट में जा भी सकता हूं, लेकिन अगर मेरे पास वो साइंस है, मेरे पास वो चीज पता है कि कैसे मेरा बॉडी फंक्शन करता है, कैसे मेरा हीट ट्रांसफर होता है, तो उसके बाद आपको कभी हीट स्ट्रोक होगा ही नहीं। तो देखते हैं कैसे होता है एंड ऑब्वियसली हम पूरा साइंटिफिकली बात करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई बातों बातों में एंड विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी कंसीडरेशन हमने आए हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो चीज समझना है, ह्यूमन एक मशीन है एंड इस मशीन को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए 37 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सबसे बड़ा समस्या यह है कि जो भी टेम्परेचर आप देखते हो, जो भी टेम्परेचर हमारे पास आ रहा है वो डिग्री सेल्सियस में आ रहा है और हमारा थर्मोमीटर डिग्री फ़ारेनहाइट में बैठा है। उसके चक्कर में बंदा और कंफ्यूज हो जाता है। जो साइंस पढ़ा है ठीक है, बट नहीं तो बंदा और कंफ्यूज हो जाता है कि ये 37 डिग्री सेल्सियस ही 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो मेरा बॉडी टेम्परेचर, आपका बॉडी टेम्परेचर, सब ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर ये मेंटेन करना है 37 डिग्री सेल्सियस। अब सवाल है कि क्या कंडीशन होगा एक इंसान के साथ कि जब हम मान लो कि 37 डिग्री तो बॉडी टेम्परेचर है, अब अगर ये टेम्परेचर आउटसाइड टेम्परेचर मेरा 37 से कम है तो आपका बॉडी, ह्यूमन बॉडी बन जाएगा हॉट बॉडी, गर्म बॉडी, एंड ये आपका बन जाएगा कोल्ड बॉडी। लेकिन जैसे उल्टा हुआ, जैसे 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाएगा, 40 का कोई बात नहीं, 37 से ज्यादा जैसे हो जाएगा, तो मैंने एक एग्जांपल लिया हूं 40 डिग्री, तो आपका जो एटमॉस्फेयर है वो बन गया हॉट बॉडी और आपका बॉडी बन गया कोल्ड बॉडी। आप देखते हैं कि पूरा थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, हॉट बॉडी से हमेशा कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफर होता है। पूरा हीट का पूरा खेल, हीट तभी ट्रांसफर होगा एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के तरफ। तो आप बताइए कि जब 37 डिग्री सेल्सियस का हमारा बॉडी टेम्परेचर है और एटमॉस्फेयर, हमारा चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, एयर है, सब मिला के अगर टेम्परेचर उससे कम, जैसे मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, वो 27 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, डज़ंट मैटर, 37 डिग्री सेल्सियस से मेरा एटमॉस्फेयर कम टेम्परेचर है, तो बॉडी क्या है, हॉट बॉडी। ये आपका एटमॉस्फेयर क्या है, कोल्ड बॉडी। हीट कहां जाएगा सर, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाएगा। तो ह्यूमन का बॉडी से जो हीट लॉस हो रहा है, किससे लॉस हो रहा है, रेस्पिरेशन हीट, जो हम सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है, उससे हमारा रेस्पिरेशन से भी हीट कुछ लॉस हो जा रहा है। हमारा इवापोरेशन हीट लॉस, जो हमारा स्वेटिंग हो रहा है, हमारा जो पसीना आ रहा है, उससे कुछ अमाउंट ऑफ हीट लॉस हो जा रहा है। कंडक्शन हीट लॉस, जो हमारा हीट बॉडी टेम्परेचर है, उससे कंडक्शन एक मेथड है जिससे हीट ट्रांसफर हो रहा है। कन्वेक्शन, जो एयर फ्लो करता है, जितना ज्यादा एयर फ्लो करेगा, पंखा चला दो, आपका बाइक में आप चलते रहो, जो आपका ज्यादा एयर फ्लो होता है उसके चक्कर में जो हीट ट्रांसफर होता है उसका नाम होता है कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। एंड एक होता है रेडिएशन, जैसे सूरज से हमारे पास रोशनी आ रहा है, ऐसे हम भी सूरज की तरह रोशनी निकालता रहता है, बट वो हमें दिखता नहीं है क्योंकि वो आपका हीट जो है वो हमारा विजिबल रेंज में नहीं आता है।
तो आपका रेडिएशन हीट लॉस, तो आपका सारे ही लॉस हो रहा है। तो जब बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उससे अगर मेरा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम मिल जाए, हम बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे एंड पूरा के पूरा हीट जितना भी हमारा 5 मेथड है, पांचों मेथड से हीट लॉस होता जा रहा है। इसका मतलब हम बहुत इजीली हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाएंगे, इसलिए कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब उल्टा होता है, तकलीफ पैदा तब होता है जब तुम्हारा एटमॉस्फेयर हो गया इससे ज्यादा टेम्परेचर का। अब इस 5 मेथड से 4 मेथड तुम्हारा हीट गेन करा देगा। प्रॉब्लम देखो, इस प्रॉब्लम को समझो पहले। रेस्पिरेशन हीट जो हो रहा है, जो एयर आप सक कर रहे हो उसका टेम्परेचर आपका क्या है, 37 से ज्यादा हो गया। और अगर 37 से ज्यादा हो गया तो रेस्पिरेशन से हीट गेन होगा, बॉडी में हीट अपने आप आ जाएगा। आपका इवापोरेशन एक ही प्रोसेस है जिसमें हमारा हीट लॉस होगा। ओनली वन प्रोसेस बचा है, जो पसीना आता है उससे, पसीना दिखे चाहे ना दिखे हमारा, अगर जैसे 37 से ज्यादा हो जाता है टेम्परेचर, तो पसीना हमेशा दिखना जरूरी नहीं है। जो कोस्टल एरिया है उसमें दिख जाता है पसीना, लेकिन ऐसा जहां पे हमारा जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कम है, पसीना दिखेगा भी नहीं, लेकिन आपका बॉडी से लगातार हीट, लगातार जो है वो मॉइस्चर वेपराइज होता जा रहा है। एंड वही एक कारण है जिससे हमारा हीट लॉस हो पा रहा है। अब आता है सर कंडक्शन। अब आपका बाहर का टेम्परेचर ज्यादा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। कन्वेक्शन, हॉट बॉडी बाहर का से आपका कोल्ड बॉडी, मतलब आपका बॉडी आपका कोल्ड हो गया ना अभी कंपेयर टू दिस। रेडिएशन से तब भी, मतलब आप 5 मेथड के 4 मेथड से हीट गेन कर रहे हो। एक ही मेथड है दैट इज इवापोरेशन, जिससे हीट लॉस हो सकता है। अब इस मैकेनिज्म का अगर आपने समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि भाई एक चीज है, मुझे इवापोरेशन को बढ़ाना है बस। अगर इवापोरेशन को बढ़ाना है तो हो जाएगा। क्यों करना है? एक ह्यूमन बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक दिन में 3000 किलो कैलोरी हीट लॉस करना पड़ता है। ये जो इंजीनियर है, जो साइंटिफिक साइंस पढ़े हैं, उन लोगों को पता है किलो कैलोरी क्या होता है। बट मैं एक मुद्दा बात बताता हूं, मैं तो मोटा मोटा आपको बताता हूं कि अगर 500 ग्राम कोयला को हम जलाते हैं, पूरा जलने में, वो जब से जलना शुरू हुआ पूरा जलने में जितना हीट पैदा होता है वो है 3000 किलो कैलोरी। अगर हम पेट्रोल को जलाते हैं, 2.5 लीटर पेट्रोल को अगर हम पूरा जला देंगे तो उससे जितना हीट पैदा होगा वो 3000 किलो कैलोरी। मतलब हमारा बॉडी से इतना हीट एक दिन में निकालना पड़ेगा, बाय हुक एंड बाय क्रूक। अगर नहीं हुआ तो हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एंड अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया एंड 40 डिग्री सेल्सियस पार करेगा बॉडी टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर ही नहीं, बॉडी टेम्परेचर अगर 40 डिग्री पार कर गया तो आपका हीट स्ट्रोक, सनस्ट्रोक होना शुरू हो जाएगा। एंड अगर 44 डिग्री सेल्सियस मतलब 111 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया तो डेथ होना अनिवार्य है। इसलिए सनस्ट्रोक से अगर डेथ हुआ किसी को तो उसका टेम्परेचर 40 पार करके 44, 43 पार करने के बाद, 44 के बाद कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता, हार्ट फेल करेगा ही करेगा। तो उसके कारण हमारा जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ेगा तो ये तो बहुत इजीली कंट्रोल कर सकता है। 3000 किलो कैलोरी तो हीट हमें निकालना है और हमारे पास पांचों मेथड है, सारे से हीट निकल रहा है। जब हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 37 से कम है तो हम बिंदास खुश रहे, क्योंकि हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, पांचों मेथड से हीट लॉस होता जा रहा है। लेकिन एक आया है कि जब ये 37 से ज्यादा टेम्परेचर हो गया एटमॉस्फेयर का, ओनली एंड ओनली इवापोरेशन हीट लॉस हो रहा है। तो हमें क्या करना है ना, हमें इवापोरेशन हीट लॉस को बढ़ाना है। अब होता है सर क्या है इवापोरेशन? जैसे आप देखो कि ये जो आपका पानी पीने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे डिफरेंट टाइप का, इसमें भी होता है आपका क्या, इवापोरेटिव हीट लॉस। इससे आपका पूरा पानी ठंडा हो सकता है, आप खुद तो छोड़ ही दो। तो इसके चक्कर में हमारा जो मॉइस्चर निकल रहा है, हमारा बॉडी में भी ऐसे ही छेद है, बॉडी में भी ऐसे ही आता है मॉइस्चर, एंड वही मॉइस्चर जो पसीना है वो वेपोराइज होकर कोल्ड करता है। एंड इंडस्ट्री में हम लोग भर भर के यूज करते हैं। जैसे आप देख रहे हो थर्मल पावर प्लांट में हम यूज करते हैं, हमारा जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है उसके ऊपर में हमने ऐसे कूलिंग यूज करता है। ऑल इवापोरेटिव टाइप का सिस्टम है। ये आपका इवापोरेटिव कूलिंग है। जो आपका घर में डेजर्ट कूलर है, ये आपका बड़े टाइप का कूलर है, ये भी आपका इवापोरेटिव कूलिंग है। तो ये सारे इवापोरेटिव कूलिंग का जो सिस्टम है, इसी सिस्टम को हम यूज करें क्या हम एक सिर पे लगा के घूमें? तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए क्या हुआ
कि जो इवापोरेशन होता है तो कितना वाटर इवापोरेशन करना है। अगर हमें 3000 किलो कैलोरी हीट को पूरा बॉडी से निकालना चाहते हैं तो हमें 5 लीटर वाटर को इवापोरेट करना पड़ेगा। अगर हम इवापोरेट करते हैं तो एक्चुअली अगर हम 1 लीटर वाटर को पूरा वेपोराइज कर देंगे, ऐसे वाटर वेपोराइज कर देंगे, इवापोरेट कर देंगे, एक्चुअली वेपोराइज मतलब यहाँ पे 30 डिग्री 40 डिग्री में करना है। अगर ये करेंगे तो हमारा 24 किलो जूल पर केजी इतना जाता है। तो 1 लीटर 1 केजी का वाटर होता है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि 3000 किलो कैलोरी अगर मुझे लॉस करना है तो मुझे 5 लीटर वाटर को वेपोराइज करना होगा। तो क्या आप एक दिन में अगर 1 गिलास पानी पीते हो तो आपका जो बंदा एसी में नहीं रहता है उसका एक दिन का वाटर इनटेक जैसे ही टेम्परेचर 40 से 37 से ऊपर होगा 5 लीटर से ज्यादा होना चाहिए, 5 लीटर मिनिमम। क्योंकि अगर उससे कम हुआ तो आप उतना हीट लॉस नहीं कर पाएंगे। बोला सर मैंने खाना ही कम खाया उससे हमारा एनर्जी कम पैदा हुआ, ठीक है उससे कम होगा, 4 लीटर होगा, लेकिन उससे कम नहीं होगा। इसका मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले वाटर इनटेक बढ़ाना है। क्या पानी ही पीते रहे? क्यों? अगर मैंने जूस पिया तो काम नहीं होगा क्या? हमने छाछ पिया तो काम नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। आपका वाटर इनटेक बोला हूं, बॉडी में वाटर इनटेक, बॉडी को वाटर 5 लीटर के आसपास इवापोरेट करना पड़ेगा। उसके कारण आपको 5 लीटर वाटर बॉडी को सप्लाई देना है। एंड ये 5 लीटर वाटर सप्लाई के लिए आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी पीते रहना है, वाटर पीते रहना है, वाटर मेलन पीते रहना है, उसको खाते रहना है, पीते रहना है, उसके बाद जूस पीते रहना है, उसके बाद शिकंजी पीना है, दही पीना है, दूध पीना है, जो भी है जिसमें वाटर कंटेंट होता है, ठीक है। सूखा वाला चीज नहीं होगा। बिस्किट खाने से आपका वाटर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने रोटी खा रहे हो उसके अंदर भी थोड़ा सा वाटर कंटेंट होता है। मतलब नेट मिला के मुझे 5 लीटर से ज्यादा वाटर मेरा बॉडी को सप्लाई देना पड़ेगा अगर हमें इस 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो। एंड अगर हमने समझ गए कि ओनली इवापोरेटिव कूलिंग हो रहा है तो इसका मतलब हम इवापोरेशन बढ़ा सकते हैं। एंड इवापोरेटिव कूलिंग के लिए इवापोरेशन बढ़ाए, कैसे बढ़ाए? अब हीट स्ट्रोक होने से बचने के लिए क्या करें ना, पहले तो मैंने बोला वाटर पीना है, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे आपको पता है मुझे धूप में जाना है, घर में फिर भी हो सकता है आपने कूलर लगा के रखे हो, आप हो सकता है एसी में बैठे हो, आप हो सकता है घर के अंदर में फैन लगा के बैठे हो, तो थोड़ा सा घर का टेम्परेचर कम है, मान लो 37 से कम है, बाहर मेरा 42 चल रहा है। आप क्या करें, सबसे पहले एटलीस्ट 10 मिनट बिफोर द जब निकालना चाहते हो ऐसे 2 ग्लास पानी पी लेना है, ठीक है। 2 ग्लास पानी पी लेना है। 2 ग्लास पानी पी लेने से क्या होगा कि आपका जो बॉडी का खून है उसमें उसको एब्जॉर्ब भी तो होना चाहिए। ऐसे पी लिया पेट में चलेगा, बॉडी में तो आना चाहिए, पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। उसके लिए क्या होगा, 10 मिनट पहले आपको पीना है। तो 2 ग्लास पानी पियो 10 मिनट पहले, जब भी आपको बाहर जाना है, किसी को भी जब बाहर जाना है, क्योंकि बाहर में आपके पास ना तो आपका एसी काम करेगा, ना तो आपका कूलर काम करेगा, ना तो फैन काम करेगा, कुछ नहीं काम करेगा, सिर्फ आपका बॉडी का एक ही मैकेनिज्म काम करेगा, दैट इज स्वेटिंग होना है। एंड आप कपड़ा भी बहुत लाइट कपड़ा पहनो सो दैट आपका जो स्वेट है वो बाहर अच्छा से इवापोरेट हो पाए, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट थिंग जो करना है। दूसरा बात हो रहा है कि सर अगर हमने पानी नहीं पिया तो क्या होगा। अब अगर पानी नहीं पियोगे तो बॉडी को तो वो पानी निकालना है, नहीं तो वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होगा, तो बंदा का तो मतलब वो तो बॉडी चाहेगा ही नहीं, बॉडी कोशिश करेगा कि भाई जो खून के अंदर हमारा पानी है उसी को निकाल दो। अब आपने पानी नहीं पिया, आपको बहुत ज्यादा पियास भी लगेगा, लेकिन पियास लग तो रहा है बट बॉडी कहां से पानी लाए, विदाउट इवापोरेशन वो बॉडी को टिका नहीं सकते। तो क्या करेगा, पूरा जो हमारा खून के अंदर पानी रहता है उसी को निकालता जाएगा। एंड आपका हार्ट जो पंप कर रहा है, अब खून हो गया मोटा, वो इतना थिक हो जाएगा, इतना मोटा हो जाएगा कि वो ढंग से पंप नहीं हो पाएगा, फिर हार्ट फेल होने का चांसेस ज्यादा हो गया एंड लू लगने का चांसेस ज्यादा हो गया। तो सबसे पहला काम है कि आप 2 ग्लास पानी पी के घर से निकालिए। बिफोर जैसे आपको धूप में जाना है उससे 10 मिनट पहले आपको ये पानी पीना है।
दूसरा बात, वाटर इनटेक ऐसे ही बढ़ाना है, और बीच बीच में अगर धूप में लगातार आप जा रहे हो तो आपको वहां भी बीच में आपको पानी पीना पड़ेगा। दूसरा एक मेथड मैं आपको बताता हूं जिससे आपका बहुत आप फील कर सकते हो, आप खुद यूज करो, आपको पता चल जाएगा कि कैसे होगा। तो ऐसे करके एक आपको क्या करना है, दिस इज वन, एक रूमाल को मैंने ऐसे थोड़ा गीला किया, ठीक है, एक रूमाल को ऐसे गीला किया। हाँ, ये रूमाल को गीला करने के बाद हमने क्या किया, इसको हाथ में ऐसे बात लगा दिया। मुझे इवापोरेटिव कूलिंग कराना है, प्रॉब्लम को समझो, इंजीनियरिंग को समझो कि इसके अंदर क्या है, इवापोरेटिव कूलिंग। अब क्या करना है, अगर कुछ भी हमारे पास नहीं है तो हमने ऐसे करके एक लगा देंगे रबर बैंड, ठीक है। अब क्या होगा कि ऐसे करके आप जाइए बाहर, आप खुद ही फील करेंगे, यू विल फील एसी, कि मैं एसी में ही जा रहा हूं। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग क्या करता है कि पूरा कपड़ा गीला कर लिया, भाई आप ठंडा हो जाओगे, मतलब कोल्ड हो जाएगा, आपका कोल्ड काशी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक आदमी का 730 वाट से ज्यादा इवापोरेटिव कूलिंग करना पॉसिबल नहीं है। जैसे हम ये कितना तक हम इवापोरेटिव कूलिंग करा सकता है, क्योंकि आप अगर पूरा बॉडी में मैंने गीला कपड़ा लगा दूंगा, ऐसे गीला कपड़ा पूरा बॉडी में लगा दूंगा तो क्या होगा सर, अगर 730 वाट से ज्यादा आपका इवापोरेटिव कूलिंग होने शुरू हो गया तो ह्यूमन बॉडी उतना हीट दे ही नहीं पाएगा, फिर आपका कोल्ड हो जाएगा। तो इसलिए देखोगे कि जैसे ही बंदा गर्मी से आया, नहा लिया, कोल्ड हो गया, गर्मी से आया, कुछ गीला कपड़ा लगा दिया, उससे कोल्ड हो गया। तो ये होने के कारण है 730 वाट से ज्यादा आप अगर जैसी हीट निकालोगे हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि दिस इज द मेथड, कि इतना सा एक रुमाल को गीला किया, ऐसे रखा है। सबसे अच्छा किसका काम करेगा जानते हो, जो भी हमारा भाई लोग जो सिक्योरिटी गार्ड है, ये लोग बैठे रहते हैं और धूप में ही बैठा रहता है, किसी में पंखा भी नहीं होता है। जैसे हमारा ये है चौहारे में हमारा जो ट्रैफिक पुलिस होता है, इन लोगों के पास भी ऐसे है कि आपका खड़े होना ही है। अब एक तो आप कर सकते, एक तो है कि आपको लगातार पानी पीते रहना है, सो दैट मेरा बॉडी में उतना पानी मिले जो इवापोरेशन हो पाए। दूसरा होता है ऐसे अगर एक लगा के बैठे जाए और उसके बाद जैसे ये सूख जाएगा उसके बाद दोबारा उसमें थोड़ा पानी डाल दिया जाए और पानी डालते रहे, तो आप देखोगे कि ये आपका हमेशा एसी की तरह काम करेगा। एकदम आप ऐसे करके कहीं भी जाइए ना, तो ये ठंडा करके आपका कोई बीमार कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही कम कूलिंग करता है। जैसे हमारा बुखार होने से हम लोग जैसे वो जलपट्टी देता है, उसी टाइप का काम करेगा, बट ये काम करेगा उतना ही जितना हमारा बॉडी से हीट निकालना जरूरत है। अगर आप ऐसे रहोगे यू विल फील ऑल्सो गुड फील करोगे एंड ठंडा फील करोगे, ठंडा महसूस करोगे। हीट स्ट्रोक होने का चांसेस इसमें काफी हद तक कम हो जाएगा। पानी भी पीना है और ऐसे भी करना है तो आपका हीट स्ट्रोक होगा ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कभी कि आपने सब कुछ कर नहीं पाया एंड उसके कारण हीट स्ट्रोक हो गया, ऐसा नहीं बैठे रहे, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। ऐसा नहीं हो सकता कि हीट स्ट्रोक हो गया उसके बाद भी हम पानी डाल रहे हैं, नहीं, तब जाके आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। बट हम उतना तक होने ही क्यों देंगे? तो ये आपका मैकेनिज्म अगर आपने समझ गए तो उसके कारण अगर हमने बोला सर ये अगर बहुत अच्छा से दिख नहीं रहा है, एक रबर बैंड लगा हुआ है, तो हमें थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन भी चाहिए। तो आप क्या करो, जैसे क्रेप बैंड में ये वाला जो दिख रहा है ना, ये आपका दोनों तरफ से हुक होता है, ऐसे लगा दो तो आपका देखने में भी थोड़ा सा मतलब अच्छा लगेगा एंड मतलब एस्थेटिक लुक्स भी उसमें आ जाएगा। कि अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ऐसे टाइप का जो है, दिस इज द हुक, इस तरह में हुक होता है, इस तरह में हुक होता है, ऐसे उठा के यहाँ पे लगा देंगे तो ऐसे लगा रहेगा एंड ऐसे करके आप किसी तरफ घूम सकता है एंड यू विल फील एयर कंडीशन इन 42 डिग्री सेल्सियस ऑल्सो। क्योंकि अभी बहुत सारे जगह इंडिया का टेम्परेचर बहुत सारे लोकेशन है जहाँ पे 40 डिग्री पार कर चुका है एंड 37 पार करने से ये दिक्कत हो जाता है। तो आपको पहले ध्यान रखना है, जो मैं बात बता रहा था कि जो हमारा मेन प्रॉब्लम है उसको समझो कि हमारा जो हीट बॉडी से लॉस करना है, अगर हम लॉस ना करें तो मैकेनिज्म चल ही नहीं पाएगा। मतलब हमारा जब भी बॉडी को फंक्शन करना है हीट लॉस होना ही है, ठीक है। 110 वाट के आसपास होता है हीट लॉस, तो पर 110 वाट के आसपास ह्यूमन का हीट लॉस होता है ऑन एन एवरेज। अगर उतना हीट लॉस नहीं हुआ तो ह्यूमन बॉडी टिक नहीं सकता। इस धरती में कोई भी मशीन ऐसा नहीं है जो हीट रिजेक्ट ना करे, तो हीट रिजेक्ट हमें करना ही पड़ेगा फॉर द मशीन। और रिजेक्ट करने के लिए हमारे पास ओनली वन मेथड, दैट इज इवापोरेशन मेथड। एंड इवापोरेशन मेथड को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकता है, मैंने दिखा दिया, इवापोरेशन मेथड बढ़ाया जा सकता है। एंड दूसरा मेथड है कि पानी पीते रहो, पूरा बॉडी से ही आपका इवापोरेशन होता जाएगा
एंड पानी मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ वाटर ही पीते रहना है, उसके साथ साथ आप बीच में शिकंजी भी पिए। सब क्यों जरूरी है? क्योंकि बॉडी में हमारा सॉल्ट कंटेंट होता है, अगर जबरदस्त पसीना निकलता है तो उसके चक्कर में हमारा सॉल्ट भी थोड़ा निकल जाता है, इसलिए हमें वो सॉल्ट कंटेंट मेंटेन करने के लिए शिकंजी भी पीना पड़ेगा, ठीक है। और जो नारियल पानी है, ये सब जो सारे हमारा सिस्टम है वो सारे तो यूज करें, बट हमेशा ध्यान रखें टोटल हमें 5 लीटर से ज्यादा पानी पीना पड़ेगा। अगर इस 37 से टेम्परेचर ज्यादा चला गया तो 37 से कम है तो उतना प्रॉब्लम नहीं है कि 37 से जब कम होता है तो हमारा जितना भी सिस्टम है वो सारे हीट लॉस करता रहता है, उसके कारण हमें टोटल इवापोरेशन के ऊपर हम भरोसा नहीं रखते हैं। तो इसका टोटल इवापोरेशन के ऊपर भरोसा में जरूरत नहीं पड़ता है, बट ये अगर 37 पार कर गया तो आपको ये करना पड़ेगा। तो दिस इज द मेथड। तो सबको ये वीडियो शेयर करें सो दैट एटलीस्ट जो लोग ऐसे धूप में बैठ के काम करते हैं, धूप में बाहर बैठे हुए हैं, उन लोगों को पता चले दिस इज वन जुगाड़, जिस जुगाड़ से हम जो है आप जो है बंदा का मतलब हीट स्ट्रोक से बचा सकता है। एंड पानी पीने का तो मैं बता ही दिया। इस तरह से हम जो बहुत एक सिंपल सिस्टम है उसको पहले समझे, साइंस को पहले समझें, उसके बाद आप खुद ही समझ जाओगे कि व्हाई इट इज नीडेड। ओके, खुश रहो।